जैन रामायण, इसमें सभी के भव सकल भूषण केवली भगवान ने बताए, और विभीषण ने बीच में बाली मुनिराज के भव पूछे थे, तो वो भी उन्होंने संक्षेप से बताया कि किस किस प्रकार से वो भ्रमण करते हुए उन्होंने फिर इंद्र नहीं मुनि पद को प्राप्त किया, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, और ऐसे अनेक 2, 4, 5 भव जो पिछले थे उनके उन्होंने विकट तप किया था। और जो सेकंड लास्ट भव था बाली मुनिराज का, जो बाली मुनिराज हुए थे ना सुग्रीव के भाई, याद आया आपको तो वो उनके जो पहले का भव था, यानी इसके पहले तो थे वो स्वर्ग में, उसके पहले का जो भव था उसमें वो मुनि बने थे, और मुनि होकर के उन्होंने उत्कृष्ट चारित्र धारण किया था, और उपशम श्रेणी पर आरोहण करके वे और समय रहता तो निर्वाण प्राप्त कर लेते, लेकिन उपशम श्रेणी पर आरोहण करके काल पूरा हो गया, तो वही उपशम श्रेणी में उनका मरण हो गया, और मरण होकर के वे सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए, और सर्वार्थ सिद्धि से फिर बाली के भव को उन्होंने धारण किया था। जैसे कहीं पूछते ना उपशम श्रेणी पे कौन मरा उसका उदाहरण, तो उसका उदाहरण दिया है बाली मुनिराज। वे उपशम श्रेणी पर आरूढ़ित हुए थे, और होकर के उनका उपशम श्रेणी का काल भी पूरा नहीं हो पाया और मरण हो गया। और मरण होकर के जब श्रेणी पर मरण होता है, शुक्ल लेश्या के साथ में रहते हैं, तो शुक्ल लेश्या के साथ मरने वाले 13वें स्वर्ग से ऊपर ही जाते हैं, और परिणाम और अत्यंत उज्जवल होते हैं, तो वो सर्वार्थ सिद्धि अनुदेश आदि को प्राप्त करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया, वहाँ से मनुष्य भव में विजयार्थ पर्वत किष्किंधपुर के राजा हुए, बहुत बलवान कार्य किए उन्होंने, और फिर रावण के सामने आ जाने पर युद्ध के लिए जीव हिंसा का विचार करके बलवान होने पर भी उन्होंने सब अपना जो राजपाट था वो छोड़ दिया, सुग्रीव को संभला दिया। इतना बड़ा टास्क था वो, कोई आपके सामने युद्ध लड़ने आया, आप बलवान हो, आप कायर हो, और ठीक है वहाँ से संधि कर लेते हैं, ये कह लेना आसान है, और मैं लड़ सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मुझे पता है मैं हारूंगा नहीं, ऐसा बोला भी था उन्होंने, मैं जानता हूँ कि मैं इसको जीत लूँगा, लेकिन क्या मतलब इस व्यर्थ के नरसंहार से, दोनों पक्ष की सेना लड़ेगी, हिंसा होगी, और अपने को क्या लेना देना है। विरक्ति पा करके सेना सामने थी और वो छोड़ के चले गए। लोग कहने वाले कहेंगे नियम से, कायर था इंसान, भाग गए, दीक्षा ले ली। आप सोचो ऐसे समय में धर्म की कितनी एक प्रकार से हंसी हुई हो कुछ अज्ञानी जीवों के द्वारा, क्योंकि देखो लड़ने आए, लड़े तो है नहीं, वो धर्म ने ऐसा सिखाया, अपने राजकाज का पालन नहीं किया, भाग गए, नीचे ऐसा धर्म। ऐसे कहने वाले कितने मिले होंगे, अपन लोगों को मिलते ऐसे कहने वाले, तो अपने को लगता है नहीं, अपन तो एक काम करो, धर्म फर्म ऐसा नहीं, पहले अपन सब निपटाओ काम। अब उसमें कितना वीर्य लगा था उनको खुद के लिए, दूसरों का सुनना तो अलग बात है, लेकिन खुद में कितना बल लिया होगा उन्होंने कि मुझे बलवान होने पर भी इस कार्य को नहीं करना है, धर्म धारण करना है, निज आत्मा का तेज बढ़ाना है, उसको बोलते पराक्रम। अपने को लगता है सिर पे चढ़ना पराक्रम है, गजब। आप सोचना बैठ करके शांति से 5 मिनट, द सिचुएशन ही वॉज इन, किस परिस्थिति में, और कितने लोगों की बातें सुन करके बाद में सुन करके उन्होंने कितना सहन किया होगा, परिचर्या क्या होगा, आक्रोश परिचर्या, ऐसे उन्होंने अनेक कथाएं उनकी मतलब पूरी बताई थी। ये सब जब वर्णन हो गया, उस भगवान ने पूर्व भाव सारे बता दिए, बेर का फल बता दिया, तो जितनी पूरी सभा थी उस सभा ऐसी की ऐसी जड़वत हो गई। ओहो, बेर का फल जान करके सारी सभा भय से और दुख से सिहर उठी और निर्वेर पने को प्राप्त हो गई, यानी सबने अपने अपने बेर छोड़ दिए। अरे रे, ऐसा फल मिलता है, इतने भवों से चलता रहता है, एक दूसरे को मारते रहते हैं, नहीं, ऐसा बेर नहीं करना चाहिए। सुन करके मुनिगण थे संसार से भयभीत हो गए, देवलोग परम चिंता को प्राप्त हुए, राजा उद्वेग को प्राप्त हुए, और कितने ही लोग प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी हो गए। वहाँ पर अपनी वक्तृत्व शक्ति का अभिमान रखने वाले जो लोग थे, अहंकार रखने वाले, सबके अहंकार दूर हो गए,
कहाँ जिनेंद्र केवली भगवान जैसे वक्ता, एक एक बात को स्पष्ट देख करके बताने वाले, हम कहाँ किसको ऐसा बता सकते हैं। वक्तृत्वशाला वाले लोग अहंकार छोड़ के शांत हो गए। जो कर्मोदय के कारण से क्षीण शक्ति वाले थे, ऐसे लोगों ने केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कुछ लोगों ने अणुव्रतों को धारण किया और कुछ लोग जो आगे आने वाले हैं वे मुनि व्रत की याचना करने वाले हैं भगवान से, हमें मुनि व्रत अंगीकार करना है। इस प्रकार जो पूरी सभा थी, हा चित्र, अरे कैसा हुआ, क्या जगत की स्थिति है, ऐसे अनेक अलग प्रकार के शब्दों को बोलने वाली चित्र लिखित के समान हो गई। चित्र लिखित यानी जैसे चित्र में लिख दे तो सब चीज़ें स्थिर हो जाती है, वैसे सारी सभा पूरी बात को सुन करके परम शांतता को प्राप्त हो गई। वहाँ पर जितने लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने विभीषण की प्रशंसा करी कि हे विभीषण, अच्छा हुआ तुमने ऐसा प्रश्न किया, जिससे हम सबको भी इन सब के बारे में और पूर्व भोग के देख करके वैराग्य को प्राप्त करने में कारण बना। फिर सबने भगवान की स्तुति करी, आप वास्तव में सकल भूषण हैं, आप सकल पूर्ण रूप से भूषण स्वरूप हैं, आपके पास आभूषण होंगे लेकिन सकल भूषण नहीं नहीं भैया, हम भी सकल भूषण रहते हैं। जब किसी शादी में जाते हैं तो यहाँ 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 सब भूषण हो जाते हैं। वो भूषण नहीं है, वो दूषण है। वो जितना पहना हुआ है वो सब उतार करके फेंकने लायक है, वो तो फेंकना ही पड़ेगा आपको, निश्चित तौर फेंकना पड़ेगा कि लेके जाओगे हैं। नहीं तो ये किसी के पास पहुंच जाए, बहन जी बोले अगला भाव कहाँ जरा बताना, नहीं क्यों पूछ रहे, बोले वहाँ दिया है पहले दिया है, उनके नाम वाम कर दे अपने को मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए छोड़ना तो तुमको वैसे ही नक्की है, लेके जा नहीं सकते हो। इसलिए वो भूषण अच्छे हैं जो ग्रहण किए जाते हैं और टूटते नहीं है, फिकते नहीं है, नष्ट नहीं होते, जिसमें किट्टिमा नहीं होती, कालीमा नहीं होती, धोना नहीं पड़ता, जो काले नहीं होते, जो चुराए नहीं जाते। ऐसे शील के, चारित्र के, ज्ञान के जो भूषण हैं, गुण रयण भूषणोदयम, कहाँ पढ़ा? पहली गाथा गोमट सार जी की, गुण रयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। इसलिए जो भूषण से युक्त हैं प्रभु, आप सम्यक्त रूपी गुणों के रत्नों से, आभूषण से युक्त हैं। आप ही वास्तव में संसार समुद्र को हमारे लिए पार कराने वाले हैं। हम सब प्राणियों के लिए जो तुषार के पात से कुम्हला गए हैं, बर्फ से मानो दुखी हो रहे हैं, उनके लिए सूर्य के समान हैं। आपका प्रकाश हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए भास्कर के समान है। आप हमारे कर्म को जलाने के लिए भानु के समान हैं। हमारे भव्य जीवों रूपी कमलों को खिलाने के लिए दिनकर के समान है। ऐसे अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए सारे लोग वहाँ विराजमान थे। सभी ने उनकी बहुत बहुत भक्ति करी। इमरामादिक के भवसार सुनि सुर नर आनंद अपार। पाप तकी नाना दुख होय पुण्य बड़े उत्तम सुख लोय। इस प्रकार से सभी लोगों को आनंद हुआ। और ये सब होने के बाद में वहाँ बैठे हुए जो लोग थे उसमें से जिसको महाउद्वेग, दुख, वैराग्य पैदा हो रहा था, ऐसा वह कौन? कृतांत वक्र सेनापति, वह खड़ा हुआ और खड़ा होकर के दीक्षा लेने की इच्छा से उसने रामचंद्र जी से कहा, हे स्वामी, हे मेरे पालनहार, मैं अब इस मिथ्या मार्ग से भरे हुए संसार में नाना गतियों में घूमता हुआ बहुत दुख प्राप्त कर चुका हूँ। ये मैंने भगवान से साक्षात जान लिया है। अब मैं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करना चाहता हूँ, जिससे ये सारा जो दुख है वो नष्ट हो जाए। किसने कहा?
जिन भाषित सुनि धर्म रसाल, उठि कृतांत वक्र मन लाय। राम हुकुम ते दीक्षा लई, मोक्ष चारना उर अधिकई। उसने रामचंद्र जी से कहा, अब मैं मुनि पद धारण करने की इच्छा करता हूँ। तो राम एकदम चकित हो गए। राम को उनसे ही बहुत प्रेम था, क्योंकि इतने दिनों से साथ में थे। जब शत्रुघ्न को वो करने जाना था, मथुरा को जीतने, तो उन्होंने कृतांत वक्त को भेजा था साथ में, क्योंकि उनका प्रिय था, विश्वास पात्र था, अनेकों समय से था। तो जब उसने ऐसी बात कही तो उसने बोला कि अरे उत्तम स्नेह को छोड़ के, यानी हमारे प्रेम को छोड़ करके तुम इस दुर्धर मुनिचर्या को कैसे धारण करोगे? तुम इतने जो शेर जैसा तुम्हारा हृदय, जो तुमने हाथियों के बीच में घुस घुस करके शत्रुओं की सेना का संहार किया है, अब तुम लोगों के द्वारा जो वचन कहे जाएंगे, दुर्वचन कहे जाएंगे, वो तुम कैसे सहन कर पाओगे? तुमने कभी शत्रु की टेढ़ी भौं का भी सामना नहीं किया है, तो फिर तुम अब दुर्जन रूपी जो लोग हैं, वे जब तुम्हारे ऊपर कटाक्ष करेंगे, कुछ भला बुरा कहेंगे, तो वहाँ तुम कैसे उनको सहन कर पाओगे? इसलिए ऐसा कैसे कर रहे हो आप? जो शीत उष्ण आदि के परिचय हैं, उनको कैसे सहन करोगे? जिसने तुमने कभी क्लेश का संपर्क नहीं जाना, कमल के मध्य भाग के समान कोमल हैं, ऐसे तुम इतने अच्छे कोमल जीव, तुम हिंसक प्राणियों से भरे हुए वन में किस प्रकार से रात्रि बिताओगे? तुम्हारी रात कैसे बीतेगी? जिसकी हड्डियों नसों का जाल दिखता रहता है, जिसमें अनेक उपवास रहते हैं, ऐसे तुम घर घर जा कर के याचना करके हाथ में आहार कैसे ले पाओगे? जिसने कभी किसी से याचना नहीं करी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वास्तव में। कि इसको लोग कहते हैं ना, हम तो किसी से लेते नहीं, हमने किसी से मांगा नहीं, हम तो सब अपने से ही करते हैं, दूसरे की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। बहुत कठिन है। अब अलग प्रसंग में कहेंगे पूरी बात तो, लेकिन ज़्यादा टेढ़े नहीं बनो, ज़्यादा घमंडी नहीं बनो। कोई दूसरा हेल्प करना चाहता है ना, तो उसकी हेल्प ले लेना। क्या बहन जी, आपको नहीं नहीं, हमारे पास पैसा है, हमारी गाड़ी है, हमारा ड्राइवर है, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे ये हैं, हमारा वो है। ज़्यादा मत बोलो, कर्म का उदय सबको फिराता है। कोई दूसरा मदद करना चाहता है ना, तो उसको भी अवसर दो। हाँ, ये है कि पूरा उसको लूट मत लेना वो मदद करना चाहता है, बस मदद ही लेना, तो पूरा का पूरा उसके ऊपर लटूम जाओ कि वो नस क्या बोलते हो, लता होती ना, लता, तो लता के ऊपर आप लटकना चाहोगे तो टूट जाएगा। हाँ, आप उसकी जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हो, सहारा ले सकते हो उसका। तो वो जिनकी ऐसी आदत हो जाती है ना, बड़ा जीवन कठिन हो जाता है। स्वाभिमान के नाम पे पता नहीं बच्चे बच्चे क्या क्या करते रहते हैं और फिर लुट जाते हैं, क्योंकि फिर हेल्प तो लेनी पड़ती है। अब वो उनसे ले नहीं सकते जिनके प्रति उन्होंने कह दिया है, तो फिर इधर उधर से लेनी पड़ती है और फिर वो कुछ के कुछ प्रसंग हो जाते हैं। इसलिए वो कृतांत वक्र को बोला उन्होंने कि तुम अब कैसे याचना करके, अब मुनि दीक्षा धारण करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा हम तो अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ पे चलते रहेंगे, अपन ही करेंगे, किसी की मदद लेंगे नहीं। क्यों माता जी, अपने को तो खुद ही करना है, ना कोई नौकर से करवाना है, ना नौकरानी से कराना, ना बहू से कराना, ना भैया जी से कराना, अपने को तो अपन ही जगन्नाथ हैं तो कष्ट है, बहुत कष्ट है, ये अहंकार है, ये स्वाभिमान नहीं है। मांगना मदद जबरदस्ती, ये भी दुखकारी है, और नहीं लूँगा किसी की मदद, ये बहुत अहंकार है। दोनों ही समस्या। रास्ते में निकलते हैं लोग, रास्ता पता नहीं था, पूछ लो उनसे, नहीं नहीं चला रहे ना, अभी पहुँच जाएंगे। अब पूछ लो, बहुत देर हो गई नहीं मिला, नहीं नहीं अभी हमको पता है, सब पता है हमको,
घंटे भर तो घूमता रहता बच्चा, नहीं वो वापस घर ही जाएगा सीधे। अपने अस्तित्व का रक्षण होना, किसी की सहायता ले लेने से अपना अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, मांग लेने से भी नहीं खत्म हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने बहुत सारी बातें कही कि तुम कैसे भिक्षा भोजन ग्रहण करोगे, तुम कैसे घर घर जाके आहार ग्रहण करोगे, ऐसा होना मुश्किल होगा, ऐसे सोच लो। तो उस भाई ने कहा, सेनापति कृतांतवक्र ने, जो आपके स्नेह रूपी रसायन को छोड़ने के लिए समर्थ है, उसके लिए ये सब बातें तो फिर है ही क्या। आपका स्नेह छूट रहा है, आपके स्नेह को छोड़ पा रहा हूँ, तब तो ये बात कही है। मतलब उसको ही प्रेम था, स्नेह के लिए जब छोड़ सकते तो अन्य क्या असह्य है, सब सहन कर लूँगा। जब तक मृत्यु रूपी वज्र इस शरीर रूपी पर्वत को गिरा नहीं देता है, उसके पहले ही कल्याण कर लेना चाहता हूँ, नहीं तो इस अंधे संसार में भटकता रहूँगा। इसलिए हे भगवान, जिस प्रकार भगवान हे रामचंद्र जी, कोई मकान में आग लग गई हो और वहाँ से कोई निकल रहा हो, तो जो दयालु पुरुष है वो उसको उसमें जकड़ के नहीं रखेंगे, रोक के नहीं रखेंगे, बल्कि उसके बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे। उसी प्रकार इस घर गृहस्थी की दावानल में फंसा हुआ हूँ और इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे प्रति दयावंत होकर के जरूर मुझे आज्ञा देंगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, आप मुझे रोक करके नहीं रखेंगे। और सुनो कितना बढ़िया अंतिम वाक्य कहा कि अभी नहीं तो कुछ समय के बाद में तो आपका महान पुरुषों का तो वियोग होगा ही। क्या सुंदर कहा उन्होंने कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद ही आप जैसे महान पुरुषों के साथ वियोग होगा ही। तब संसार को बुरा समझने वाला कौन पुरुष आत्मा के हित को नहीं समझेगा। यह ठीक ही है, आप सही कह रहे हो कि आपका वियोग से अत्यंत भारी दुख पैदा होगा, लेकिन फिर ऐसा दुख ना मिले, पुनः ऐसे दुख की प्राप्ति ना हो, इसलिए मेरी यह बुद्धि उत्पन्न हुई है। मतलब आपने माताओं कुंद कुंद की माताओं का सुना होगा, बेटा तू कैसे जाएगा, कैसे रहेगा, मैं रोऊंगी, माँ मुझे पता है तुम रोओगी, लेकिन फिर से माँ को ना रुलाऊं, फिर से किसी जननी का क्षीर नीर ना बहे, ना नीर बहे ना क्षीर बहे, इसलिए दीक्षा ले रहा हूँ। ऐसे कृतांतवक्र सेनापति रामचंद्र जी से कह रहा है, आपसे प्रेम बहुत है और होने पर दुख होगा, उसको ही कल्पना करके सिहर जाता हूँ, लेकिन वह दुख फिर से ना हो। बताओ क्या उपाय कर रहे हो आप। जो जो दुख हो गए हैं वो फिर से ना हो, उसके लिए क्या प्रयास है। जो दुख आने वाले हैं वो फिर से ना हो, उसके लिए क्या प्रयास है, क्या पुरुषार्थ है बहन जी। व्हाट इज द एफर्ट वी आर मेकिंग, कि जो परेशानियां हैं वो फिर से ना हो, जो मानसिक संताप है वो फिर से ना हो। ऐसा उसने हाथ जोड़ के कहा, इसलिए हम दीक्षा लेना चाहते। कितने भावपूर्ण शब्द। रामचंद्र जी बड़े मुश्किल से अपने आँखों में आते हुए आंसुओं को रोक करके बोले, कठिनाई से आंसू रोक के बोला, मेरे समान और मेरे स्नेह को छोड़ करके जो तुम उत्तम व्रत धारण करने के लिए उन्मुख हुए हो, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारा वैराग्य सुदृढ़ हो चुका है, तुम्हारे परिणाम कोमल निर्मल हो चुके हैं, तुम वास्तव में श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हो। हमारा बहुत अनुमोदना है। अब क्या और कर सकते हैं, किसको रोक के रखेंगे। और उन्होंने फिर एक रिक्वेस्ट करी कि इस जन्म से तुम दीक्षा धारण कर रहे हो तो निर्वाण भगवती दीक्षा कहलाती है। शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मानंद करके मुनिणो पावंती निर्वाणम निश्चय नया सीधा, तो तुम वैसे ही होकर के निर्वाण प्राप्त करोगे। लेकिन हे भव्य, हे भाई, यदि कदाचित, क्योंकि मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, कदाचित इस भव में निर्वाण को प्राप्त नहीं हो, तो फिर एक तुमसे रिक्वेस्ट है
कि मैं कभी संकट में पड़ा हुआ हूँ तो तुम्हारे द्वारा संबोधने के योग्य हूँ। क्या मांगा उन्होंने भी, यदि मैं कभी संकट में हूँ, संकट में हूँ मतलब युद्ध में नहीं कि युद्ध में आगे मेरे को लड़ने देना, मेरे को अस्त्र शस्त्र देना, मुझे पीड़ा हो रही है तो दवा देना, रसायन देना, नथिंग नथिंग। व्हाट आई एम आस्किंग यू फॉर कि मैं यदि संकट में पड़ा हुआ हूँ तो मैं तुम्हारे द्वारा संबोधने योग्य हूँ। हे भद्र, यदि मेरे द्वारा किया गया कोई एक भी उपकार को तुम मानते हो तो ये मुझे वचन आपको देने योग्य है, आप मुझे वचन दो। वो प्रॉमिस मांग रहे उनसे, इनसे, सेनापति से, इस बात को भूलना नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करो। वो भी उनके उपकार से, स्नेह से भरा हुआ था। उसने कहा जैसी आप आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही होगा। और ऐसा कह करके रामचंद्र जी को बता करके सकल भूषण केवली भगवान के पास वहाँ गए। जा करके वस्त्राभूषण सब त्याग दिए, निर्मम होकर कछलोच किए, जिन योग अपूर्व लगाया था, सब कर्म समूह नशाया था। ऐसे वे दीक्षित हो गए और जो कृतांत वक्त्र थे अब वो सौम्य वक्त्र हो गए। जिनका पहले चेहरा कृतांत वक्त्र था, कृतांत वक्त्र यानी यमराज के समान जिनका वक्त्र था यानी चेहरा था, अब वो कैसे हो गए? सौम्य वक्त्र हो गए। तो क्या फेस सर्जरी करा ली क्या? कैसे हो गए? अरे आप ही का चेहरा वही हो जाता है भयानक, आपके परिणामों का निमित्त पा करके, और यही चेहरा हो जाता है महासौम्य। भगवान की मुद्रा देख करके, ध्यान धारण करके, आत्मलीनता के द्वारा परिणाम का निमित्त पा करके। ये तो दृश्य है, अंदर दृष्टा है, दृष्टा के परिणामों के निमित्त से दृश्य यहाँ का बदलने लगता है। तो वो जो पहले बड़ी वीर, क्रूर, महान, तेज, बल, शस्त्र वाली आकृति धारण करता था, वही सबके त्याग से निर्ग्रंथ, अपरिग्रही, महाव्रती होकर के कैसे हो गए? सौम्य वक्त्र हो गए। और वे सौम्य वक्त्र होकर के सारे जगत में अलग अलग जगह विहार करने लगे। उन भगवान की बात सुन करके कितने ही लोग श्रावक हुए, कितने ही लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। इस प्रकार हर्षित होकर के रत्नत्रय रूपी आभूषणों से वह पूरी सभा सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार भगवान का उपदेश हुआ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की सिद्धि हुई, धारण करना हुआ, और भगवान वहाँ से विहार कर गए। सारी सभा विसर्जित हो गई और रामचंद्र जी वगैरह भी अब आगे चल रहे हैं। कहाँ आगे चल रहे हैं? अरे जिसके लिए आए थे वो काम तो बाकी है ना अभी। सीता के लिए आए थे, याद है आपको? वो सीता ने क्यों दीक्षा धारण कर ली है? हे देवो, मेरी सीता ला करके दो, नहीं तो मैं तुमको देव से अदेव बना दूंगा। वो वाली बात थी, और बीच में भगवान आ गए थे, सारी बात हो गई थी, ये सारा कथन आ गया। सीता सभा में नहीं थी, सीता आदिकाओं के संग में, आश्रम में, वन में। अब वो सभा विसर्जित हो गई है, भगवान चले गए हैं, दीक्षा हो गई है, क्योंकि ऐसा भगवान का आश्रय पाके भी यदि दीक्षा ना हो तो कब हो? तो उनकी तो हो गई है, कृतांत वक्त्र की हो गई। अब रामचंद्र जी चल रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलेंगे? मिल करके इनका क्या परिणाम होगा, क्या फल निकलेगा, ये अपन कल देखेंगे। कुछ नहीं, वो तो ऐसे उनको मन में आ गया। चाहो जावे जान